तबस्सुम खान, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपना मजहब दिखा दिया। मध्य प्रदेश में 14 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया। क्या गाय की रक्षा करना या किसी जीव की रक्षा करना पाप है? तुम्हारी नजरों में पाप है, इसीलिए तुमने 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो सुनो, हिंदू इतना कमजोर नहीं है तबस्सुम खान, तुम्हें इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। जज का नाम थोड़ा सोचने वाला है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशल जो जज था वो तबस्सुम खान था या थी, पता नहीं क्या थी होगी। सबकी गौ माता की सेवा करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए आज जेल की सलाखों के पीछे चले गए। एक सूअर का पिल्ला जज बना और उसने अपनी औकात दिखा दी। एक सूअर का पिल्ला जिहादी पिल्ला एक जज बना और 14 भाइयों को हमारे उम्र कैद की सजा सुनाई मध्य प्रदेश में। जो राजनीति की जो रोटी सेक रहे हैं ना हिंदुत्व के नाम पे, आंख खोलो कैसे बालक सीने से लगा लगा के रो रहे हैं। सिर्फ इसीलिए जो आज नामर्द जो हिंदू घर में बैठे हो ना, बालक रो रहे हैं आज सीने से लग लग के। आज नामर्दों की तरह तुम घर में बैठे हो ना, तुम्हारी देन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दास स्वतंत्र। क्या किसी जज को सिर्फ इसलिए जान से मारने की धमकी दी जा सकती है क्योंकि उसने कानून के मुताबिक फैसला सुनाया? क्या अदालत के फैसले जवाब अपील से दिया जाएगा या फिर धमकियों और नफरत से? भारत माता की जय, जय श्री राम। तबस्सुम खान, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपना मजहब दिखा दिया। मध्य प्रदेश में 14 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया। क्या गाय की रक्षा करना या किसी जीव की रक्षा करना पाप है? तुम्हारी नजरों में पाप है, इसीलिए तुमने 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो सुनो, हिंदू इतना कमजोर नहीं है तबस्सुम खान, तुम्हें इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। और मेरी वीडियो जिस तक भी आज शेयर कर दो इस तबस्सुम खान तक, मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई मुझे तकलीफ नहीं है कि तुम मुसलमान होकर के तुमने अपना मजहब दिखा दिया कि तुम किस गिरी हुई मजहब की हो, और तुम्हारा गिरा हुआ मजहब, जिहादी मजहब, तुमको यही सिखाया है। भारत सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और 14 लोगों को बाइज्जत बरी किया जाए। और मैं सभी सनातन और हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, एक होने की कगार पे रहो, नहीं तो ये जो मीम और भीम वाले जो संविधान का जो दुहाई देते हैं, ये संविधान ऐसा क्या संविधान है? ये संविधान नहीं है। शर्म नहीं आई तुम्हें बिल्कुल भी? और कहा गया वो चंद्रशेखर रावण अब नहीं आएगा बोलने के लिए? क्यों? क्योंकि वो भी तो उसी मजहब का है, वो भी उसी मजहब का है, इसलिए वो नहीं आएगा बोलने के लिए। भारत माता की जय, जय श्री राम। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर नहीं बल्कि नर्मदापुरम के सामने आए एक मामले के न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता और कानून के राज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए पूरा मामला आपसे साझा करते हैं। क्या है पूरा मामला? 12 जून 2026 को नर्मदापुरम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने 2022 के एक मॉब लिंचिंग मामले में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये मामला ट्रक ड्राइवर शेख लाला नज़ीर अहमद की हत्या से जुड़ा था। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और आरोप संदेह से भी साबित होता है। फैसला आते ही शुरू हुआ विवाद। फैसले के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर जज तबस्सुम खान के खिलाफ आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणियां वायरल होने लगी। कई वीडियो में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कुछ जगहों पर उनका पुतला जलाने के वीडियो भी सामने आए। एक सूअर का पिल्ला जज बना और उसने अपनी औकात दिखा दी। एक सूअर का पिल्ला जिहादी पिल्ला एक जज बना और 14 भाइयों को हमारे उम्र कैद की सजा सुनाई मध्य प्रदेश में। और ये जितने भाई हैं, सबसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सबके सब इतनी वीडियो बना दो, इतना हड़कंप मचा दो कि हमारे भाई का वो जो उम्र कैद की फैसला सुनाए है वो फैसला चेंज होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गऊ का सेवा करने कोई हत्या है क्या? अगर गऊ का सेवा करने हत्या तो कोई भी बच्चा अब गऊ की सेवा करने नहीं जाएगा। अगर गऊ का सेवा करने जाएगा तो उसकी उम्र कैद की सजा होगी। आपकी आंखों में पट्टी बन गई, आपको चीजें नहीं दिख रही है कि गऊ का सेवा करने कोई हत्या होता है क्या? अगर गऊ माता को हम बचा रहे हैं तो वो हत्या ही। हमने तो ये सुना था कि गऊ मरने से हत्या लगती है।
हमारे हाथों से अगर गौ माता मरती है तो हमें हत्या लगती है, लेकिन गौ का सेवा करने से कोई हत्या नहीं लगती है। किस बेस पे उम्र कैद की सजा सुनाई गई? और भाइयों, सबसे मेरा अनुरोध है कि इतनी वीडियो बना दो अपने भाइयों को बचाने के लिए कि वो फैसला चेंज करना। इन घटनाओं के बाद न्यायाधीश की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? 23 जून को नर्मदापुरम पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। पापा को जल्दी से छूट जाएंगे बेटा, पापा छूट जाएंगे। हम मुंह के खाते ले लेंगे उनको बाहर जल्दी छूटेंगे ना, अब जल्दी छूटेंगे। ये भाई है हमारे, इन्हीं के 3 भाई हैं उन 14 में से जो जेल के अंदर है। एक साला भी है, एक साला भी है इनका। और ये देखो उनकी ये धर्मपत्नी खड़ी है, एक 9 महीने की प्रेग्नेंट है, एक छोटा सा बच्चा गोद में है दूसरे भाई की, और एक ये बिटिया गुड़िया खड़ी है जो इसके पापा अंदर। क्या कहना चाहती है तो देश की सरकारों से, लोगों से जो हिंदू है मिलना चाहिए उनको बाहर, हम कितने प्यासे ले लेंगे बस उनको बाहर लेके आओ। कटेगी नहीं, गाय के ऊपर कुछ नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री जी ने बोले तो उनको से भी जो निवेदन है मेरा इस वीडियो के माध्यम से, वो भी मदद करें। अगर आप राष्ट्रीय पशु नहीं बन रही जैसे गाय, तो राज्य पशु बन सकती है। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा जानवर कटने जाते भाई साहब परतवाड़ा, जहाँ से बाईपास रास्ता सीधा जाने का रास्ता है, जहाँ का प्रशासन आगे रखे गाड़ियां भरवाता है। कई गाड़ियां छुड़ाते हैं, आए दिन हम गाड़ियां छुड़ाते, कई बार मौत के मुंह से हिटता है। मैं तक कई बार गाड़ियां छुड़ाई भाई साहब, एक से गायों की भरी हुई गाड़ियां। तो उसको राज्य पशु भी अगर मुख्यमंत्री जी बना दे, प्रस्ताव रखे, तो उसमें बहुत बेनिफिट भाई साहब, गौ माता तो बचेगी। उसका दूध पी रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं। देखो परिवार की हिम्मत देखो, इतना होने के बाद भी आज भी गौ सेवा करने के लिए करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे धर्म के काम करेंगे। आज भी वो एक माँ खड़ी है जिसके 3 बेटे अंदर हो, वो कह रही है कि मेरा बेटा सेवा करेंगे। आज मेरा बड़ा बेटा सेवा कर रहा है। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, पूरे परिवार के जज्बे को। मैंने सुदर्शन न्यूज पे भी क्लियर बोला था कि मरते दम तक हम गौ सेवा करेंगे, चाहे भाई अंदर है हम भी चले जाएंगे। सुदर्शन न्यूज पे मैंने परसों लाइव बोला हूँ क्लियर कि हम गौ सेवा तो करेंगे। उसमें धर्म के काम में तो हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमको पूरे परिवार को अंदर करें, धर्म के काम में नहीं हटेंगे। जल्दी पापा बाहर आएंगे बेटा, होना नहीं है। हाँ, शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकारों को, शर्म आनी चाहिए इन उन लोगों को जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। और जब हिंदुत्व की बात आई, आज ये परिवार पीड़ा में, आज परिवार तकलीफ में है, तो कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। भाई साहब, अब एक बार भी कोई जाकर लोकल विधायक ना सांसद मिलने नहीं आया। अगर उनके घर हम मिलने जा रहे हैं तो पापा को खाना कैसा मिलता होगा, वहाँ पे क्या करते हो? इसकी स्कूल की किताब नहीं आई भाई साहब, सोचिए स्कूल। मामला धार्मिक विमत से फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़े प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर भी धमकी देने वालों की पहचान की जा रही है और विभिन्न तकनीकी इकाइयों की मदद ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की कड़ी प्रतिक्रिया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी बयान जारी किया। एसोसिएशन ने कहा कि न्यायिक आदेशों को चुनौती देने का रास्ता अपील है, ना कि जजों को धमकाया या उनके खिलाफ नफरत फैलाना। इन लोगों के नाम लिखवा दिए उसमें और ये हट गए। पापा को हाँ जल्दी छूटेंगे पापा। और भैया जितने भी गए वो सब गौ सेवक है, एक भी ऐसा नहीं है। उनकी पुरानी रील उठा दो, 4-4 साल पहले पुरानी, सब गौ सेवक है। गौशाला चलाते हैं ये छोटा भाई कन्हैया अंदर है, जो जल्दी आएंगे बाबा, करते ही रहता है। जल्दी आएंगे। देख लो भाई, आँख खोल लो, जो राजनीति की जो रोटी सेक रहे हैं ना हिंदुत्व के नाम पे, आँख खोल लो कैसे बालक सीने से लगा के रो रहे हैं। सिर्फ इसीलिए जो आज नामर्द जो हिंदू घर में बैठे हो ना, बालक रो रहे हैं आज सीने से लग के। आज नामर्दों की तरह तुम घर में बैठे हो ना, तुम्हारी देन है। वो सब वीडियो डाल रहे हो ना, वो सब यहाँ पे आओ, सिवनी मालवा में आओ और यहाँ पे आके इन सबके दुख दर्द और पीड़ा देखो, इनकी मदद करो यहाँ पे आके। मैं खुद वहाँ रात में गया, मैं साक्षी बना इस केस का। और आज तक हमारे पास कोई नहीं आया, आप आए तो आज हमको थोड़ी सी तसल्ली हुई। मेरे आप आए थे, हमको थोड़ी तसल्ली मिली। मेरे दक्ष भैया आपके जैसे
पूरा साथ है, सबको लाल मिले भैया। भाई साहब ये गवाही एक कदम पीछे नहीं रखते, एक कदम पीछे हटने वाले हमारे पास आज तक कोई नहीं आया। ये केस हुआ था उनके भी एविडेंस उनके पक्ष में नहीं है, सब सारे एविडेंस अपने पक्ष में है। अच्छा। और कोई उन्होंने मतलब तो क्योंकि उसको सजा देना था, उसको सजा देना था, तब उसम खान जैसे उसने वो उसको देना ही था, उसे अपना इस्लाम के जो प्रति प्यार था वो निभाना था। उसे शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के बाद उसे सजा दी। अच्छा, जुम्मे की नमाज का सजा, दिन भी तय करके और समय भी तय करके, समय भी तय करके। तो ये तो इनका देखो, ये उसके पहले भी कई कसाईयों को जो उसकी पावर में जमानत नहीं थी, उन्होंने कसाईयों को जमानत की, 307 केस में कसाईयों को उन्होंने जमानत दी अपनी पावर से हट के। उसने अपना पूरा वो निभाया है, उसने जो अपना इस्लाम के प्रति जो कट्टरपंथी उसने पूरी वही है। उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठवाई है, उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठवाई है। हमने 2 बार बात रख दी, विधायक ना कुछ बोल पा रहा ना कुछ कह पा रहा। सर को तो मैं अभी देख रही है, अभी आए, इससे पहले मीटर में नहीं थे। अभी जो है बेचारा परिवार परेशान हो रहा है, बार बार होशंगाबाद जाके बात कर रहा है, कोई मतलब पन्ना पूरा करना विधायक। हालांकि हमने विधायक जी का मुंह देख के वोट नहीं दिया, हमने कमल का फूल देख के दिया था, मोदी जी को देख के दिया था कि गौ राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, हिंदुत्व देख के दिया था हमने, ना कि हमने बीजेपी को देखा था। मैं आज तक नहीं जानता प्रेम शंकर वर्मा कौन है, पर फिर भी मैं डेली टेक कर रहा हूँ उनको, पर अभी ना कोई हेल्प कर रहा, जैसे आश्वासन के लिए आके खड़े हो गए। बयान में कहा गया कि अगर जज और अपने फैसलों के कारण व्यक्तिगत परिणामों से डरने लगें तो इसका सीधा असर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर पड़ेगा। कांग्रेस नेता की भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने भी इस मामले में निंदा की। उन्होंने कहा कि जज के खिलाफ चलाए गए नफरत अभियान से भी अधिक चिंताजनक बात उच्च न्यायपालिका और सरकार की कथित चुप्पी है। देखिए, दिस इवेंट इज अबाउट young lawyers getting together. Whenever any change has happened in this world, it is either through lawyers and youth. So if you have youthful lawyers together, it's the first sign of change coming. And we want to tell them that this is a country which is not theocratic. We are not governed by any religion. Religion is our आस्था. Religion हमारा प्रेम है, हमारी आस्था का केंद्र है. We are governed by a constitution and rule of law. And we want constitution and the rule of law to prevail in this country. And this is how civilized societies work in the world. आखिर 2022 में हुआ क्या था, आप लोग जानना चाहेंगे? आइए हम आपको बताते हैं। 2 अगस्त 2022 को शेख लाला नज़ीर अहमद अपने 2 साथियों के साथ मवेशियों को लेकर महाराष्ट्र जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में सिवनी मालवा तहसील में बराखड़ गांव के पास एक भीड़ ने उनके वाहन को रोक लिया। भीड़ ने उन्हें कथित तौर पर गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए लाठियों और डंडों से पीटा। हमले में नज़ीर अहमद की मौत हो गई, जबकि उनके 2 साथी बच गए। अदालत ने किन सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया? मुकदमे के दौरान दोनों प्रत्यक्षदर्शी साथी अपने पहले के बयान से मुकर गए, लेकिन अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत, खून से सने हथियारों और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर 7 आरोपियों को दोषी ठहराया। यानी प्रत्यक्षदर्शी के बयान बदलने के बावजूद अदालत ने उपलब्ध वैज्ञानिक दस्तावेजी साक्ष्यों के पर्याप्त माना। जी हाँ, ये मामला अब सिर्फ एक मॉब लिंचिंग केस तक सीमित नहीं रह गया। अब बहस इस बात पर है कि क्या किसी न्यायाधीश को उसके फैसले के कारण धमकाया जा सकता है? क्या अदालत के आदेशों का जवाब कानूनी प्रक्रिया से दिया जाएगा या फिर सोशल मीडिया ट्रायल और धमकियों से? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए दासोतंत्र।